हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग सिर्फ HTML को यूज़ करके एक्कॉर्डियन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सेटअप ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है और इसके अंदर एक हेडिंग है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रिलेटेड एक्कॉर्डियन बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने एक CSS फाइल क्रिएट की है और लिंक टैग से लिंक किया हुआ है और इसके अंदर बेसिक मैंने फॉन्ट्स वगैरह के रिलेटेड स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्कॉर्डियन ऐड करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं HTML में जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्कॉर्डियन का जो रैपर होता है, जो एक्कॉर्डियन का आउटर लेयर होता है, उसके लिए हम लोग के पास HTML में टैग है डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स टैग लिखता हूँ और डिटेल्स के अंदर हम लोग को दो सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक्कॉर्डियन का टाइटल और एक्कॉर्डियन का बॉडी। तो एक्कॉर्डियन का टाइटल के लिए हम लोग के पास टैग है समरी। तो यहाँ पे मैं समरी टैग को लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसके साथ साथ हम लोग कोई और भी टैग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्कॉर्डियन बॉडी के लिए एक्कॉर्डियन टाइटल के लिए समरी फिक्स्ड टैग है, पर एक्कॉर्डियन बॉडी के लिए हम लोग कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट ऐड करता हूँ लॉरेम इप्सम को यूज़ करके। तो इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग को एक एक्कॉर्डियन एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये क्लोज का सिंबल है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होता है और इसके नीचे का कंटेंट देखने को मिलता है। अगर मैं वापस क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये क्लोज हो जा रहा है। तो आइकन भी चेंज हो रहा है और क्लिक करने के बाद ये ओपन और क्लोज भी हो रहा है। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक्कॉर्डियन की वो हम लोग की पूरी हो जा रही है डिटेल्स टैग और समरी टैग को यूज़ करके। तो सिमिलरली मैं और बाकी के सारे भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ तो ऐसे मैंने पांचों एक्कॉर्डियन अभी बना दिया है जो मेरे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग। और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को वो 5 एक्कॉर्डियंस देखने को मिल रहे हैं। इसमें से अगर मैं कोई भी ओपन करूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट किया है, फोर्थ किया है, सबको करके देखते हैं 1 बाय 1। तो सब ओपन हो रहे हैं और वापस क्लिक करूँ तो वो उसका रिस्पेक्टिव एक्कॉर्डियन का बॉडी हाइड हो जा रहा है। तो जैसे FAQ क्वेश्चंस में नॉर्मली होता है कि मैं कोई एक एक्कॉर्डियन ओपन करूं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है और जो मैंने ओपन किया है वो एक ही ओपन रहता है एट ए टाइम। तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग इसमें? तो यहाँ पे हम लोग के लिए उसके पास है नेम टैग। तो यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर हम लोग देंगे नेम और यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FAQ एक्कॉर्डियन और ये सेम नेम हम लोग को बाकी सब डिटेल्स को भी देना है। तो ऐसे लिंक करना है हम लोग को। तो इससे क्या होगा, ब्राउज़र एट ए टाइम एक ही एक्कॉर्डियन को ओपन करेगा जिनके ये नेम सेम है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं फर्स्ट वाला ओपन कर रहा हूँ और इसके बाद सेकंड। तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो जो भी ओपन कर रहा हूँ उसके प्रीवियस वाला जो ओपन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा, फिर ये वाला नया वाला ओपन हो जाएगा। तो एट ए टाइम एक ही ओपन रहेगा और अगर मैं ओपन वाले को ही क्लोज कर दूँ तो वो भी क्लोज हो जाएगा। अब इसके HTML को हम लोग अगर देखें इंस्पेक्ट करके तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ टूल और इसके ऊपर आप ध्यान देना डिटेल्स के ऊपर। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग को एक एट्रीब्यूट ऐड होता हुआ देखने को मिल रहा है ओपन। और अभी मैं सेकंड के ऊपर करूँ तो सेकंड के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जो भी हम लोग को एक्कॉर्डियन ओपन चाहिए तो उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली ओपन एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा चाहिए
कि एकॉर्डियन 1 मेरा ऑटोमेटिकली ओपन ही रहे। जैसे मेरा पेज लोड होता है, एकॉर्डियन 1 जो है फर्स्ट एकॉर्डियन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट ऐड करूँगा ओपन। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट वाला एकॉर्डियन ऑटोमेटिकली ओपन था। इसको मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ, और अगर मैं दूसरा कोई ओपन करूँ तो वो प्रीवियस वाला ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने नेम सबका सेम दिया हुआ है। तो ये रहा बेसिक फंक्शनैलिटी वाइज। अब हम लोग थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं इसको। तो इसको मैं जाके CSS में जाता हूँ, style.css, और यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स देंगे। अब तो फर्स्ट में डिटेल्स टैग को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि हम लोग का एकॉर्डियन का रैपर है, और इसको बॉर्डर बॉटम देता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर एक एकॉर्डियन के बाद एक सेपरेटर के जैसे यहाँ पे बॉर्डर बॉटम है। अब समरी को सिलेक्ट करते हैं, तो डिटेल्स के अंदर समरी, यहाँ पे मैं कर्सर पॉइंटर देता हूँ ताकि जैसे मैं हवर करूँ तो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंटर सिंबल देखने को मिले। और जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो देखो कभी कभी ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो ये अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग देंगे यूज़र सिलेक्ट नन, और यहाँ पे हम लोग पैडिंग देंगे 1 EM टॉप एंड बॉटम से, एंड 0.5 EM लेफ्ट एंड राइट से। इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे ये स्पेसिंग भी आ गई है पैडिंग देने की वजह से, और अभी जो कंटेंट सिलेक्ट हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है जो क्लिक करते समय हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग स्टाइल देंगे पैराग्राफ को, जो कि हम लोग का एकॉर्डियन का बॉडी है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिटेल्स पैराग्राफ, और इसका मार्जिन जो है बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का वो हटा देते हैं हम लोग। सिमिलर पैडिंग दे देते हैं जो टाइटल को दी थी 1 EM 0.5 EM, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर टॉप दे देते हैं, सो दैट हम लोग ये जो एकॉर्डियन का टाइटल और एकॉर्डियन का बॉडी है इसमें हम लोग का वो सेपरेटर आ जाएगा। तो सेम 1px सॉलिड TD कलर का टाइटल टॉप दे देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल एकॉर्डियन रेडी है विथ फंक्शनैलिटी। इसके बाद आता है कि कस्टमाइजेशन करके कैसे हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल आता है एकॉर्डियन का, तो हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग थोड़ा वो स्टाइल दे सकते हैं जो कि डिस्टिंग्विश कर पाएगा ओपन एकॉर्डियन और क्लोज एकॉर्डियन के बीच में। तो वो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग का पॉइंट है कि हम लोग कैसे ये जो डिफ़ॉल्ट मार्कर्स आ रहे हैं वो कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डिटेल्स के ऊपर, सॉरी समरी के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। तो जैसे मैं इसको लिख के सेव करता हूँ और रिफ्रेश, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट जो मार्कर आ रहा था वो हट गया है। अभी हम लोग को खुद से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मार्कर। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को HTML थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ index.html में। अब यहाँ पे समरी के अंदर हम लोग 3 एलिमेंट्स रखने वाले हैं। फर्स्ट है समरी का टाइटल। तो यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग बनाता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पैन डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं एक्चुअल जो टेक्स्ट है समरी का वो डालूँगा। इसके बाद मैं एक और स्पैन बनाऊँगा और उसको क्लास दूँगा आइकन का, और यहाँ पे मैं आइकॉन ओपन के लिए रख रहा हूँ। तो जो भी जब एकॉर्डियन ओपन होगा तब हम लोग ये वाला आइकन शो करेंगे। तो एकॉर्डियन ओपन होता है तो हम लोग माइनस वाला सिंबल दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी इमेज SVG या फिर अपना आइकन लाइब्रेरी यूज़ करके आइकन शो कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पज़ यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल शो कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं आइकन क्लोज्ड के लिए प्लस वाला दिखा रहा हूँ। तो जब हम लोग का एकॉर्डियन क्लोज रहेगा तो प्लस सिंबल देखने को मिलेगा, जब एकॉर्डियन ओपन है तो हम लोग को माइनस का सिंबल देखने को मिलेगा। इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है फ़िलहाल। सिमिलर वे में बाकी सब में भी चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, बाकी सब एलिमेंट्स को भी चेंज करता हूँ। और इसको अभी हम लोग रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे बाकी सब के साथ भी वो सेम आइकन देखने को मिल रहा है। अब इसको स्टाइल करने का है हम लोग को, तो यहाँ पे मैं CSS में जाता हूँ और हम लोग समरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो फ्लेक्स क्यों दिया है, ताकि मेरे को इसके जो चिल्ड्रंस है, जो है टाइटल और ये जो आइकन्स है, इसको मैं प्लेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे अभी इसके बाद डिटेल्स समरी डॉट टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग देंगे फ्लेक्स 1। तो ये देने के बाद क्या होगा, तो जितने भी जगह बची है वो ये टेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है, जो हम लोग का स्पैन टेक्स्ट है ये वाला, ये कवर कर लेगा और जो आइकन्स है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखने को मिलेगा ये पूरा जगह इसने कवर कर लिया और ये आइकन्स अभी राइट साइड में शिफ्ट हो गए। अब मैं आइकन्स को स्टाइल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं है डिटेल्स समरी डॉट आइकन, यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कलर 5। इसके बाद जो आइकन ओपन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको सेव किया। अब सिर्फ प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो ओपन का आइकन है उसको हाइड कर दिया है। हम लोग को क्या करना है, जैसे ही कोई अकॉर्डियन ओपन है तो उसके लिए उसके जो आइकन्स है वो स्वैप करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग के पास है डिटेल्स ओपन। तो ये टारगेट करता है ओपन अकॉर्डियंस को ही, ओपन डिटेल्स आइटम को ही। तो जब कोई डिटेल्स ओपन है तो उसके अंदर का समरी एलिमेंट हम लोग को फाइंड करना है और हम लोग आइकन ओपन को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे और आइकन क्लोज्ड को डिस्प्ले नन। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट अकॉर्डियन ओपन है, तो इसके साथ मेरे को ये माइनस का सिंबल देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इसको क्लोज करूँ तो ये प्लस हो जाएगा और कोई क्लोज्ड अकॉर्डियन ओपन करूँ तो उसका सिंबल स्वैप हो जाएगा। अब इसके साथ एक और बेसिक स्टाइल देते हैं। तो जो भी अकॉर्डियन ओपन है उसका समरी का बैकग्राउंड हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइट बैकग्राउंड देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कलर नोट डाउन किया हुआ है E9EEF5। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो ये जो लाइट बैकग्राउंड है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ जो टेक्स्ट है उसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट 600 दे देते हैं, रिफ्रेश कर दिया। तो जो भी अकॉर्डियन ओपन है करंटली उसका टेक्स्ट भी हम लोग ने बोल्ड किया हुआ है और उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। 63CC इसको सेव कर लिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे आप एक सिंपल अकॉर्डियन बना सकते हैं, उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। तो बस आपको ध्यान देना है कि आप ओपन एट्रीब्यूट को टारगेट करें जब आपको ओपन अकॉर्डियन को स्टाइल देना हो।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।